नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने थंबनेल पर देखकर समझ लिया होगा कि यह वीडियो रेलवे से रिलेटिव है, जो कि एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की डेट इसमें बताई गई है। तो हमारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। तो आज हम उस नोटिस पर बात करते हैं कि नोटिस में क्या क्या भेजा है। तो नोटिस में भेजा है, तो मैं नोटिस को पढ़कर बताता हूँ आपको, और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या नोटिस में है। तो यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ नंबर ERV 1/2022-6 डेटेड और इतना हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू एग्जाम द कंसर्न ऑफ कैंडिडेट्स CAN 1/2019 नॉन टेक्निकल, यानी कि NTPC एंड CAN RRC 1/2019 लेवल फर्स्ट। इट हैज़ बीन डिसाइडेड एट फॉलोज, यानी कि ये कह रहे हैं कि रेलवे NTPC और RRC रेलवे ग्रुप डी की तरफ से ये डिसाइड किया गया है। वो क्या डिसाइड किया है, नीचे फॉलो मतलब किया जाएगा। सही है, रेलवे बोर्ड की तरफ से क्या फॉलो किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि 20 टाइम्स ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेट कंप्यूटर बेस्ड CBT फॉर C1/2019 NTPC, यानी कि जो अभी मुद्दा चला था हमारा रेलवे ग्रुप डी के लिए, जो 3,84,000 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे और इसके लिए कैंपेन किया था हमारे सभी भाइयों ने, तो 20 टाइम रिजल्ट के लिए। तो सरकार ने वो 20 टाइम रिजल्ट आना तय कर लिया है। ठीक है, कि अब 20 टाइम रिजल्ट दिया जाएगा। सही है, एक तो ये कन्फर्म हो गया कि अब 20 टाइम का मतलब यानी कि 7 लाख बच्चे अब एग्जाम में बैठेंगे। तो यानी कि 7 लाख बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो और क्या कहा गया इसमें कि द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड, यानी कि जो बच्चे पहले से क्वालिफाइड हो चुके हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो क्वालिफाइड कर चुके हैं वो क्वालिफाइड तो रहेंगे, लेकिन और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। ठीक है, द लिस्ट ऑफ एडिशन कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल, और सभी पे लेवल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। RRB बाय सेकंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB accommodated in a single shift which should eliminate normalization whenever single shift is not possible because at capacity constraints or otherwise percentile based normalization will be done। तो इन्होंने कहा है कि सेकंड स्टेज CBT के लिए जो एग्ज़ाम किया जाएगा वो कोशिश यह किया जाएगा कि सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम किया जाए। ठीक है, सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम किया जाए। अगर बाय द वे सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर काम करेगा वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर काम करेगा। ठीक है, और कहा है कि इसने RRC लेवल फर्स्ट विल बी सिंगल स्टेज, और जो दूसरा कैंपेन जो चला था हमारा, वो ये चला था कि रेलवे ग्रुप डी के लिए CBT 2 अब नहीं होगा। CBT 2 नहीं होगा, ओनली सिंगल स्टेज एग्जाम होगा रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो ये भी शर्तें माननी है। अच्छा, और बात करते हैं कि रेलवे RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल फर्स्ट आल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व्ड फॉर ईच RRC एंड स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक है, और परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, यानी कि इन्होंने कहा कि रेलवे ग्रुप डी पर भी परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, और कम से कम शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कराने की कोशिश की जाएगी, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी। ठीक है, और अब बात करते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए भी इन्होंने कुछ कहा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल फर्स्ट, यानी कि लेवल फर्स्ट की जो ग्रुप डी की तरह तरह की जो पोस्ट हैं उनके लिए IRM तरह से एक मेडिकल स्टैंडर्ड नापा जाएगा। ठीक है, और क्या कहा है इन्होंने कि EWS के लिए भी ये वैलिड मान लिया गया है। EWS वालों के लिए भी खुशखबरी है कि रेलवे ने EWS को भी वैलिड मान लिया है। अच्छा, बात करते हैं कि शेड्यूल टेंटेटिव ऑफ CAN/NTPC और लेवल फर्स्ट एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी किया है। तो शेड्यूल जारी किया है कि रिवाइज जो रिजल्ट आने वाला है, रिवाइज रिजल्ट फॉर ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020, यानी कि जो NTPC CBT 2 के लिए जो रिवाइज रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है अप्रैल, यानी कि अप्रैल 2022 के पहले वीक तक आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल 2022 के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा।
जो CBT 2 का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि 7 लाख बच्चों का रिजल्ट आने वाला है अप्रैल 2022 के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, मैक्सिमम डेट यही रखिए, ठीक है। सेकेंड स्टेज CBT 2 फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022, यानी कि जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा NTPC के लिए वो सबसे पहले लेवल 6 के लिए होगा और वो होगा मई 2022, उसकी भी डेट अनाउंस की गई है। और सेकंड स्टेज CBT 2 फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप, यानी कि इन्होंने कहा है कि उसके बीच में कि इन्होंने कहा है कि जो भी जैसे पे लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा, पे लेवल 6 का एग्जाम होगा, उसके बाद में गैप दिया जाएगा, माना कि 2 दिन या 3 दिन का गैप दिया जाएगा, उसके बाद में पे लेवल 5 का एग्जाम होगा, उसके बाद 2 या 3 दिन का या 4 दिन का गैप हो सकता है, उसके बाद में पे लेवल 4 का एग्जाम होगा, फिर पे लेवल 3 का, फिर पे लेवल 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम कराए जाएंगे, तो इस प्रकार से ये एग्जाम कराए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, बस इतना ही सब कुछ दे रखा है और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों CBT फर्स्ट यानी कि रेलवे ग्रुप डी, हाँ एक बात और रहेगी इसमें, लास्ट में नोटिफिकेशन में दिया है रेलवे ग्रुप डी के बारे में भी कि हैंस CBT 4 लेवल फर्स्ट इज प्लान्ड टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, यानी कि CBT 1 जो है लेवल फर्स्ट यानी कि ग्रुप डी वालों के लिए जो एग्ज़ाम की डेट है, एग्ज़ाम डेट वो क्या है, एग्ज़ाम डेट जो दे रखी है यानी कि जुलाई 2022 ये दे रखी है, ये टेंटेटिव डेट है जुलाई 2022, ठीक है। तो ये आगे भी बढ़ सकती है लेकिन जुलाई 2022 से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, ये जान लो, ठीक है। तो आपके लिए सफिशिएंट टाइम है ग्रुप डी वालों के लिए और आप तैयारी में लग जाएं। कंपटीशन तो होने वाला ही है लेकिन इतना भी नहीं कंपटीशन, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो ठीक ठाक है, कंपटीशन इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगे रहो आप क्योंकि जॉब की मारामारी ज़्यादा है। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कमेंट करें, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।